हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर 400 MCQ ऑन जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ चल रही थी, जो अंडर 1000 MCQ के अंडर आती है। जो ये सीरीज़ हमारी चल रही थी, ठीक है। तो आज इस पर डे 5, हम डे 4 तक, यानी कि लगभग हम 160 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी वाली। आज डे 5 है। आज 160 से 200 तक के क्वेश्चंस होंगे, और आज के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें वो सब चीज़ें हमने कंसीडर करके रखी है जो आपको JK SSB क्लास 4 में पूछी जाएंगी। बहुत से लोगों को इन बातों का पता नहीं होगा कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर होता है, उस लाइन को क्या क्या बोला जाता है। इसी के साथ साथ जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, उसको क्या बोला जाता है। इसी तरह के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आज। तो आइए हम बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट कब हुआ, कि इम्प्लीमेंट कब किया गया था ये जम्मू एंड कश्मीर पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK में इम्प्लीमेंट कब किया गया था। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1965 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन JNK पर इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। शेख अब्दुल्ला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1982 में। 1982 में शेख अब्दुल्ला जी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। एक तो आपको पता होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था। पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, और फिर प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। वहीं पर सदर रियासत भी होता था, और सदर रियासत को गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें तो सबको पता होती है। पता क्या होना चाहिए दोस्तों, कि जो लास्ट CM थे, और उनके टाइम पर ही लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लास्ट PM थे, उनके टाइम पर ही उनको किसी को CM बना दिया गया था। यानी कि हु वाज द लास्ट CM एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो थे ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा ही पूछा जा सकता है आपको, हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि लास्ट रूलिंग महाराजा कौन थे जम्मू एंड कश्मीर से के। वो थे ऑप्शन सी, हरि सिंह। डोगरा डायनेस्टी में आते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगिल वॉर के रिलेटेड पूछा गया है। व्हेन करगिल वॉर वाज फाउट इन द ईयर। द करगिल वॉर वाज फाउट इन द ईयर। कौन से साल करगिल वॉर हुई थी? तो वो हुई थी 1999 में। शालीमार बाग वाज बिल्ट इन द ईयर। शालीमार बाग कौन से साल बनाया गया था? शालीमार बाग कौन से साल बनाया गया था? ये बनाया गया था ऑप्शन सी, 1619 में। 1619 में शालीमार बाग बनाया गया था। और शालीमार बाग किसके द्वारा बनाया गया था, ये आप मुझे अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके द्वारा। हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा है दोस्तों। अगर आप हमारी हिस्ट्री वाली सेक्शन देखें, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आती है, उसी में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिखेंगी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में। वहाँ पर आपको अगर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे देखो, आपको ये पता चलेगा कि शालीमार बाग किसके द्वारा बनाया गया था। और उसके साथ हमने एक दो चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी इसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, द हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो सबको पता है हेमिस नेशनल पार्क जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? तो कितने नेशनल पार्क्स है टोटल कितने नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल? वो है 5। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। श्रीनगर किस रिवर के बैंक पर किनारे, बैंक यानी कि किनारे, श्रीनगर किस रिवर के किनारे लोकेटेड है?
तो किस रिवर के किनारे लोकेटेड है? ना वो इंडस है, ना वो चनाब है, ना वो लीडर है, वो है ऑप्शन सी झेलम। झेलम के किनारे श्रीनगर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? वैष्णो देवी मंदिर किस कौन से हिल्स पे आता है? वो आती है त्रिकुटा हिल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th, in 1897 the first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu city with which city? 1897 में दोस्तों पहली जो फर्स्ट रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर में बीच लगाई गई थी, जो बनी थी, वो जम्मू को किस सिटी से कनेक्ट करती थी? तो वो किससे करती थी? वो करती थी ऑप्शन ए रावलपिंडी। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन ए रावलपिंडी से वो जम्मू को कनेक्ट करती थी। वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सबको पता होगा वुलर लेक ऑप्शन बी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? सबसे लंबी रिवर कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो ना डोडा रिवर है, ना इंडस रिवर है, ना ही झेलम रिवर है, वो है ऑप्शन ए चनाब रिवर। चनाब रिवर है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज कश्मीर वैली लोकेटेड? हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि किन जो कश्मीर वैली है वो किन माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है? तो वो है ऑप्शन ए हिमाद्री एंड पीर पंजाल। ये हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? देखो कोलेरू नहीं सुना नाम हमें जम्मू एंड कश्मीर में कभी, ना ही फुलचर सुना है, ना ही हामिर सर सुना है। हमने अंचार लेक सुना होगा नाम, अंचार लेक आपने नाम सुना है, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच कंट्री इज टू दी वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर का वेस्ट में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में ईस्ट में क्या है। तो देखिए जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, ऐसा अब तो लद्दाख अलग हो चुका है, लद्दाख को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैप बना दीजिए चुपचाप, ईस्ट आ गया इस तरफ आ गया वेस्ट, तो हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर का वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। हु बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश? किन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा था ब्रिटिश से, ये पूछा गया है। तो किसने खरीदा था? ऑप्शन बी गुलाब सिंह जी ने। कितने में खरीदा था दोस्तों? 75 लाख रुपीस में उन्होंने ये खरीदा था। और ये किस ट्रीटी के अंदर आता है? ये आपको पता, ये हमने पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ा है। और वो ट्रीटी साइन कब हुई थी ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसके तहत हमारा जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह जी ने खरीदा था। और ये कब खरीदा था? ये खरीदा था ट्रीटी ऑफ लाहौर के 7 दिन बाद, यानी कि 16 मार्च 1846। अगर किसी को ये बातें नहीं पता है दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज सिर्फ एमसीक्यू है तो इतना डिस्कस करना बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइन जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन किया था? तो वो थे ऑप्शन बी हरि सिंह जी। व्हाट इज द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर में होती है उसकी टर्म यानी कि कितने साल की होती है? कितने साल में उसकी टर्म होती है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की? व्हाट इज द टर्म? टर्म पूछी गई है, मतलब साल पूछा गया हुआ है। तो क्या है वो साल? वो है 5 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर इन 1983? 1983 में चीफ मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? तो कौन थे वो? वो थे फारूक अब्दुल्ला। कौन थे वो? फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, इसी पीरियड के हमने करीब हमने पढ़ा कि शेख अब्दुल्ला जी की भी इसी पीरियड में डेथ हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड है।
क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि साफ सफाई, एक्सरसाइज, इसी के साथ आराम, मतलब आराम करना, ये किसके पार्ट है, किस चीज़ के पार्ट आई हैं? हाइजीन, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये किसके पार्ट हैं दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखो, रेस्ट और स्लीप हम खुद करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी हम खुद करते हैं, क्लीनलीनेस भी हम खुद की करते हैं। अगर सिर्फ क्लीनलीनेस होता तो फिर हम हाइजीन को कर सकते थे, अगर सिर्फ क्लीनलीनेस होता। लेकिन यहाँ पर क्लीनलीनेस के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट एंड स्लीप भी है, तो ये आएगा ऑप्शन सी, फिजिकल हाइजीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, यानी कि जो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती, जो वायरस के थ्रू होती है, जो वायरस के थ्रू होती है। तो कौन सी है इसमें से जो वायरस के थ्रू होती है? एड्स, डेंगू और मीजल्स, ये तीनों के तीनों दोस्तों वायरस के थ्रू होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इसके अगर फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से देखो, इसी में ही एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो पता चल गया आपको कि ये भी वायरस के थ्रू, ये भी वायरस के थ्रू, ये भी वायरस के थ्रू होती है, तीनों वायरस के थ्रू होती है। लेकिन एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म, आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछी भी जाती है। इसके साथ HIV की पूछी जाती है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि HIV की क्या होती है। एड्स की मैंने आपको बता दी, आप मुझे HIV की ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड सैल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफाई। सैल्मोनेला दोस्तों क्या होता है? आप ये शायद हमने नाम सुना हुआ है। अगर आप ध्यान से अगर मेरी वीडियो को वो करो, अगर आपको इसमें कोई गैस नहीं लगता है तो दोस्तों आप ये टाइफाई को देखिए एक बार। टाइफाई किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? टाइफाई ना ही येलो फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, ना ही डायरिया के लिए, ना ही मलेरिया के लिए। टाइफाई होता ही टाइफाइड के लिए। टाइफाई को हम टाइफॉइड, इसी के थ्रू ये नाम डला हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्को अफगान रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर अबाउट। जो टर्को अफगान रूल था, जो अफगान रूल था इंडिया में, वो कितने साल तक रहा, मतलब कितनी सेंचुरीज तक रहा, ये पूछा गया कितने साल नहीं, कितनी सेंचुरीज तक रहा। तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3 सेंचुरीज तक। 3 सेंचुरीज तक द टर्को अफगान रूल वॉज इन इंडिया लास्टेड अबाउट। ठीक है, 3 सेंचुरीज तक टर्को अफगान रूल इंडिया में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील चरखा बिकेम कॉमन ड्यूरिंग। जो चरखा का यूज़ था, चरखे का यूज़ कॉमन कौन सी सेंचुरी में हो चुका था? ये हो चुका था ऑप्शन डी 14th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मैनी कंट्रीज। इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ जो अपना जो है लैंड जो बॉर्डर है वो शेयर करता है? तो कितनी कंट्रीज के साथ वो टोटल शेयर करता है? वो शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ। टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा वो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है। मैं अभी सभी के नाम नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बहुत सारी हैं, नेपाल, भूटान वगैरह, आप मैप में ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है वो है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ लोकेटेड द जोजिला पास। जोजिला पास किस स्टेट में? ये तो पुराना क्वेश्चन है, स्टेट तो अब रही नहीं, तो अब जो आपको ऑप्शन पूछा जाएगा, ये पहले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो था ऑप्शन JNK। क्यों? क्योंकि उस टाइम लद्दाख इसमें इंक्लूडेड था। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर भी देगा और एक ऑप्शन लद्दाख का भी देगा। तो इस बार आप लद्दाख को ही टिक करोगे क्योंकि वो स्पेशली UT बन चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following countries are divided by रेड क्लिफ लाइन? ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड क्लिफ लाइन से कौन सी 2 कंट्रीज डिवाइडेड है?
तो आपको ये पता होना चाहिए, रेड क्लिफ लाइन से इंडिया एंड पाकिस्तान आर डिवाइडेड। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ये नोट करते जाइएगा दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन से इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन, ये लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर की लाइन है। वहीं पर विच ऑफ द कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय डुरैंट लाइन। डुरैंट लाइन किन दो कंट्रीज को के बीच वाली लाइन है? तो वो किन के बीच वाली लाइन है? वो है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी थी? रेड क्लिफ। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? डुरैंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। इनमें से कौन सी मतलब ऐसी स्टेट्स है जिसके आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो इसको टच करती हैं? तो इंडिया का मैप अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो आपको पता चलेगा वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर एरिया भी बोलें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश ही है जिसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बोल ऑफ इंडिया। शुगर बोल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। और अगर ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए पूछा होता कि राइस बोल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो वो पूछा जाता वो है पुलवामा। पहले वो पता होगा आपको कुलगाम था, बट अब वो है पुलवामा। ऑप्शन बी इज दी, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। और राइस बोल के लिए कौन सा राइट ऑप्शन है? वो है पुलवामा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन। इनमें से कौन सी कंट्रीज मैकमोहन लाइन्स के द्वारा डिवाइडेड है? तो कौन सी कंट्रीज हैं वो है इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन के द्वारा डिवाइडेड है। आपको तीनों लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, रेड क्लिफ, डुरैंट और तीसरा मैकमोहन। रेड क्लिफ आ गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गया डुरैंट, और इंडिया और चाइना के बीच में आ गया मैकमोहन। रेड क्लिफ और मैकमोहन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन के बीच में विभाजित वाली लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सबसे बड़ा डैम कौन सा है इंडिया में? सबसे ऊंचा डैम कौन सा है इंडिया का? तो वो है ऑप्शन डी, तहरी डैम। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रिवर नर्मदा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन बी, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सी लेक जो है वो साल्ट वाटर लेक है? एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये तो बात आपको पता होगी कि वुलर लेक और डल लेक ये दोनों साल्ट वाटर लेक नहीं है। वुलर लेक तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। वुलर लेक तो कभी हो नहीं सकता, ना ही डल लेक है, ना ही गोविंद सागर लेक साल्ट वाटर लेक है। इसमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सांबर लेक इज द सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से सांबर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट इरिगेशन कवरेज। इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इरिगेशन कवरेज किसकी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, हाईएस्ट इरिगेशन कहाँ पे होती है? वो होती है ऑप्शन ए, पंजाब में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मानसून इन समर। सबसे पहले इंडिया के किस पार्ट में सबसे पहले मानसून होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पहली मानसून इंडिया के किस पार्ट में सबसे पहले होती है। तो किस में होती है? वो होती है वेस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद जो है वो किस पर बुक्स है? वो ना वो पॉलिटिक्स पर है, ना वो मेडिसिन पर है, ना ही वो सोशल लाइफ पर है, वो है फिलॉसफी पर। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा है। इनमें से कौन से ऐसे इंडियन रूलर थे जिनकी टेरिटरी इंडिया के बाहर भी थी? वो थे ऑप्शन सी, कनिष्क।
कनिष्क वो रूलर थे जिनकी टेरिटरी इंडिया के बाहर भी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि ईरान तक इनकी वो थी, टेरिटरी थी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो कनिष्क के बारे में अगर मैं और बातें बोलूँ आपको, तो इनके अंडर ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुशन डायनेस्टी से, ये कुशन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और इसके साथ साथ जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। कौन सी जगह पे हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन। ठीक है, ये था दोस्तों कनिष्क के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है ये वाली, तो तभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चंस। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो हमने बाकी क्वेश्चंस रखे हैं अभी तक, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए हैं। बाकी सब क्वेश्चंस के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि टेलीग्राम, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपके डेली क्विज़ लाएं, और जैसे कि क्विज़ होते हैं उस पर दोस्तों, और इसी के साथ वहाँ पर ये भी पता चलता है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे कौन आया, और आपको आपके मार्क्स भी पता चलेंगे। तो हम उस तरीके से अब आपके क्विज़ हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब हम उस पर डे लगभग 10 फरवरी से, हम 10 फरवरी से उस पर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। उससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल बाकी लोगों से कितना ज़्यादा या कितना कम है। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। 10 फेब से जैसे मैंने बताया हम वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको उससे एक दिन पहले बता देंगे कि आपको पर डे कौन कौन से 2 टॉपिक पर क्विज़ेस पूछे जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे 10 फेब से 25 फेब तक आपकी वो टेस्ट सीरीज़ चलती रहे, जिससे हम आपका फुल क्लास 4 का दोस्तों सिलेबस रिवाइज करवा दें। ठीक है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा उसमें, सब कुछ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।